Okay, students, so let's continue with the current electricity वाला part. रेजिस्टेंस हम देख ही चुके हैं. अब हम उस रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, अगली बार पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. तो सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो ऐसा दो रेजिस्टेंसेस लिया, R1 R2. Now what is done, this is connected to a battery. तो अब बैटरी ले लो, अब इसमें से करंट फ्लो होगा. सो पॉजिटिव टर्मिनल सो बैटरी का EMF is this is बैटरी का EMF E, करंट इज I. सीरीज में करंट सेम. तो जो लाइन आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस लाइन, ये अपने को हमेशा याद रखनी है. सीरीज में करंट सेम. So whenever the resistances are in series, current will be the same. Same current will flow through both the resistances ना. तो same मतलब क्या, दोनों resistance में से same current flow होगा. So that is what is meant by series में current same. Current same मतलब किसमें, दोनों devices, आपके दोनों resistors में से current flowing is the same. So your वोल्टेज ड्रॉप या जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है इधर V1, इधर का पोटेंशियल V2, ये E को आप अगर V लिखते हो इधर, सो दैट टोटल वोल्टेज V इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2. पर ओम्स लॉ क्या सिखाता है अपने को, ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू IR. So this is IR1, IR. So it's the same current I which is flowing through both the resistances. तो इधर I1 I2 ऐसा कुछ नहीं है. अभी I सेम है, कट कर दो, कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो आपको मिल गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R. ये मेरा RS हो गया, सीरीज रेजिस्टेंस. So the effective resistance in series, it is sum of the individual resistances. So I think ये अपने को पहले से ही 10th standard से बहुत अच्छे से clear था. Coming to parallel, अब देखिए इस पॉइंट पे आके आपका करंट जो है वो डिवाइड होगा. यहां तक यू आर हैविंग I. Now the I, that is the current, is going to branch out in two parts. तो ऊपर एक पार्ट जाएगा और नीचे एक पार्ट जाएगा. तो ऊपर जो जा रहा है, लेट अस से I1 चले गया ऊपर, नीचे जो जा रहा है लेट अस से I2 चला गया नीचे. अब स्टूडेंट्स पैरेलल में, जैसे अपने पास ये सीरीज के लिए है, वैसे पैरेलल का स्टेटमेंट देखिए. So always remember, parallel में voltage will remain the same. So who is branching out? It is the current which is branching out. यहाँ पर देखो, यहाँ पर करंट सेम था, वोल्टेज ब्रेक हो गया था.
तो इधर आप क्या लिखोगे? तो इधर आप लिखोगे I is equal to I1 plus I2. Why? Because the current has branched out. Again, Ohm's law. So this is V upon R. So we are knowing that V is equal to IR. So what is I equal to? I is equal to V upon R. And since I is equal to V upon R, तो आपने ये वैल्यूज लिख दिया. अभी कॉमन टर्म क्या इधर? वोल्टेज इज योर कॉमन टर्म. तो वोल्टेज कट कर दो, क्या मिलेगा फाइनल आंसर आपको? 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. अब जितना ज्यादा रेजिस्टेंसेस होगा उतना टर्म्स बढ़ता जाएगा. यहाँ पर हमने 2 के साथ दिखाया है, वो आपको एग्जाम में 3 के साथ पूछ सकता है, वो आपको एग्जाम में n के साथ में भी पूछ सकता है. See, if there are n resistors in series, तो इधर आप लिखोगे R1 R2 डॉट 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 फिर Rn तक ले जाने का उसको. तो सेम इधर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn, IR1 IR2 IR3 प्लस डॉट 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 IRn. I will cancel, so RS is equal to R1 plus R2 plus R3 plus dot 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 Rn. सेम प्रोसीजर इधर, ये पहला ब्रांच दूसरा ब्रांच बीच में डॉट डॉट डॉट, Rn का ब्रांच एक और पैरेलल में आ जाएगा आपके पास. I is equal to I1 plus I2 plus I3 plus dot 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 In हो जाएगा. So V upon Rp is V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3 dot 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 V upon Rn. V कट हो जाएगा. So 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus dot 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 1 upon Rn. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका सीरीज और पैरेलल, अगर वो सिर्फ आपको बोलता है कि सीरीज पैरेलल का कुछ सॉल्व करके बताओ तो यू कैन डू दिस. For n resistors, just look at the question properly. For 2 resistors, for 3 resistors, for n resistors, और कुछ नहीं बोला तो आप 2 कम से कम करके दिखा सकते. The minimum number that you can go for is correct. चलिए, let's come to the specific resistance वाला part. तो specific resistance हमको मालूम है कि R का जो वैल्यू है या R का जो फॉर्मूला है, R का फॉर्मूला इज रो L अपॉन A. नाउ just for the purpose of understanding, why do we say that R is directly proportional to L? आपने लेंथ बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है? ऐसा क्या हो जाता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उसमें? कम ऑन स्टूडेंट्स. Yes, anybody? Okay, Nisha. Very good, Sakshi. Very good, Manasvi. अच्छा, तो बेसिकली अगर आपने लेंथ बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचते पहुंचते जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होगा वो बढ़ जाएगा. तो इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर, 1 मीटर का वायर था, आपने उसको 5 मीटर कर दिया, तो ऑब्वियसली सपोजिंग 1 मीटर में 100 इलेक्ट्रॉन्स थे वायर के अंदर, तो 5 मीटर में 500 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो जो इलेक्ट्रॉन वायर से वायर के एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा था उसका नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होगा? बढ़ जाएगा. जितना ज्यादा कोलिजन्स बढ़ेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा. तो रेजिस्टेंस, प्लीज रिमेंबर, इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो आपके स्टॉपेज बढ़ गए, आप हर बार टक्कर मारते हो आपका प्रोसेस रुक जाता है. तो इस वजह से लेंथ बढ़ने से
what will happen? The collisions will increase, therefore resistance will increase. अब देखिए सेकंड केस, इसको ही पकड़ के आपने ऐसे खींच दिया, ऐसा बड़ा कर दिया, तो यही चीज को आपने ऐसा कर दिया, अब क्या होगा? आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा कर दिया, तो इस वजह से जो गैप बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स है, वो गैप बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ जाएगा, एंड इस वजह से व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, तो नंबर ऑफ कोलिशंस, व्हाट विल हैपन टू द नंबर ऑफ कोलिशंस? द नंबर ऑफ कोलिशंस विल डिक्रीज, अपना नंबर ऑफ कोलिशंस कम हो जाएगा, नहीं जीरो तो नहीं हो जाएगा, बट कंपैरेटिवली इट विल रिड्यूस. सो योर R, it is directly proportional to L and it is inversely proportional to the area. So R is equal to, proportionality जाएगा, equal to साइन आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं. इस कांस्टेंट का नाम क्या है? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी. So R is equal to rho L upon A. So what is this R? R is rho L upon A. इसका यूनिट क्या रहेगा रो का? रेजिस्टिविटी. इसका यूनिट इज ओम मीटर. अभी स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, रेसिस्टिविटी का उल्टा इज नोन एज कंडक्टिविटी. तो रेसिस्टिविटी का उल्टा इज कंडक्टिविटी. तो कंडक्टिविटी it is given by this sigma. This sigma, it is equal to 1 upon rho. तो ये सिग्मा क्या हो जाएगा? This sigma is equal to 1 upon rho. हाँ, unit will be 1 upon ohm meter. The unit will be 1 upon ohm meter. करेक्ट. तो ओम इनवर्स, मीटर भी इनवर्स. अगर आपको उस तरीके से लिखना है तो इट विल बी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, 1 अपॉन ओम मीटर और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. शाबाश. अभी हम लोग आएंगे ऐसा यूनिट पे. तो ये जो आपका कंडक्टिविटी है, एक बहुत नामचीन कंपनी है बाय द नेम ऑफ सीमेंस. तो सीमेंस कंपनी जो है, अभी तो आजकल बहुत कुछ बनाते हैं वो लोग, बट उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, इट्स अ जर्मन कंपनी, उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, सो दे हैड स्टार्टेड मेकिंग वायर्स एंड वायर्स आर नोन एज कंडक्टर्स. तो उसी बेसिस पे वो कंपनी का नाम सीमेंस पड़ा था, मतलब वो एक साइंटिस्ट का नाम भी था, बट बेसिकली कंडक्टर्स. सो कंडक्टिविटी, तो वहां से वो सीमेंस वर्ड को उठाया गया था. तो 1 अपॉन ओम जो है, 1 अपॉन ओम, दिस 1 अपॉन ओम या कंडक्टेंस का यूनिट, ऐसा यूनिट इज सीमेंस. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज 1 अपॉन ओ एफ. अच्छा नहीं, वो ओम हम लोग ऐसा लिखेंगे. करेक्ट 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 करेक्ट. So 1 upon ohm is Siemens. So this can also be written as Siemens per meter. अब देखिए, एक डेरिवेशन हमने किया था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी को रिलेट किया था. ध्यान में आ रहा है कुछ आपको? एक हमने डेरिवेशन किया था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E
वो रिलेट किया था जे के साथ। क्या रिलेशन था, किसी को याद है क्या? सो वो आपका रिलेशन था, वॉइस इज ब्रेकिंग। देखिए अब ठीक है, आवाज आ रही है? अच्छा, तो हमारे पास जो रिलेशन था, इट वाज E इक्वल टू रो जे, करेक्ट। E इज प्रोपोर्शनल टू J, वेरी गुड। और वो प्रोपोर्शनैलिटी हमने लिया था रो। व्हाट डज दिस रो स्टैंड फॉर? दिस इज योर रेजिस्टिविटी। अब इसी चीज को अगर अपने को कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखना है तो हम इसको कंडक्टिविटी के टर्म्स में कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए। सो देयरफॉर J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इनटू E। तो अब देखिए, ये आपके पास आ गया 1 अपॉन रो। 1 अपॉन रो इज सिग्मा एंड सिग्मा स्टैंड्स फॉर कंडक्टिविटी। तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा J इज इक्वल टू सिग्मा E। तो यही रिलेशन को वो आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है। मतलब अगर वो आपको पूछेगा J इज इक्वल टू सिग्मा E डिराइव करो, 3 मार्क 4 मार्क के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप करोगे, टेक्स्ट बुक में जाओगे, आप टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना सा पार्ट देखोगे, आप बोलोगे अरे सर इसमें तो है ही नहीं, देखो इतना ही 3 लाइन दिया है। तो 3 लाइन नहीं दिया है, ये डेरिवेशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। सो दिस यू हैव टू अप्लाई कि अरे यार E इज इक्वल टू रो जे, ये अपने को पहले जो हमने डेरिवेशन किया था वो प्रूव करेंगे। फिर ये आपका एक एडिशनल स्टेप हो जाएगा जहां पर आप आंसर को कंडक्टिविटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे। सो स्टूडेंट्स, आज का तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? पहला वाला सीरीज, दूसरा वाला पैरेलल एंड द थर्ड वन इज योर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ में व्हाट हैव वी डन? वी हैव डन कंडक्टेंस एंड वी हैव गॉट दिस रिलेशन इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो इसका ये सारे का यूनिट्स और डायमेंशंस ये आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, thank you so much. चलिए students, so we will be stopping here for the day. Yes, I will be sending you the image. I will be sending you the image. चलिए बाय बाय, टेक केयर। इलास्टिसिटी का पढ़ाई करना, आपको जो शीट्स दिया है प्लीज उसको गो थ्रू करना। आज शाम को टेस्ट अच्छे से देना।